हेलो बच्चों। तो चलिए इस चैप्टर को आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो हम अब लेने वाले हैं वो है इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? इलेक्ट्रॉन से प्यार। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन, फाइल मतलब प्यार। जैसे आपने सुना होगा फोबिया होता है कुछ लोगों को कुछ चीजों से। तो फोबिया मतलब डर। फोबिया का जस्ट उल्टा वर्ड है फाइल। फाइल मतलब प्यार। ठीक है। तो किससे प्यार है? इलेक्ट्रॉन से। तो क्या है ये? इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज। और अगर इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज है तो किस पे अटैक करेगी? भाई वहां पे अटैक करेगी जहां पे से इलेक्ट्रॉन मिलेगा। तो इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर पर ये अटैक करेगी। इसकी कुछ टाइप्स देख लेते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल किस किस टाइप का होता है। सबसे पहले वो बंदे जिन पे पॉजिटिव चार्ज हो। ठीक है। ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है उनमें से कुछ इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करते हैं, जैसे CH3 पॉजिटिव, NO2 पॉजिटिव, Br पॉजिटिव, Cl पॉजिटिव, H पॉजिटिव। तो मैम क्या हर पॉजिटिव बंदा इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा? बिल्कुल भी नहीं। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जैसे H3O+, ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। भले ही इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है पर इस इलेक्ट्रॉन की कोई जरूरत नहीं है। ऑक्टेट पूरा है उसका। जैसे NH4+, इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिल्कुल काम नहीं करेगा। तो इनके सेंट्रल एटम पर पॉजिटिव जरूर है पर इनका सेंट्रल एटम जो है वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट नहीं करने वाला। कैन नॉट एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। सेंट्रल एटम कौन है H3O+ में? ऑक्सीजन। NH4+ में नाइट्रोजन। जिससे सब लोग जुड़े होते हैं उसको सेंट्रल एटम कहते हैं। दूसरा टाइप जो है वो है न्यूट्रल हो वो बंदा पर उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो। ठीक है। न्यूट्रल है पर ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो। जैसे CH3 रेडिकल है, 7 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो चार में से तीन ने बॉन्ड बना रखे। बॉन्ड बना लिए तो लोन जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो डबल हो जाते हैं। बेसिकली देखो, तीन ने तो बॉन्ड बना ली तो 6 इलेक्ट्रॉन तो ये हो गए और एक एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है जिसने बॉन्ड नहीं बनाया। तो 7 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है ये। CH3 रेडिकल हो गया। AlCl3 6 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है ये। BF3 एक्सेट्रा। ठीक है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज मैं आपको यहीं पे बता देती हूँ। इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर काफी बार कंपेयर करवाता है वो BF3, BCl3, BBr3 और BI3 का। लेट मी टेल यू वन थिंग। यहाँ पे इसके स्ट्रक्चर्स मैं बना के दिखा रही हूँ। बोरॉन के पास एम्प्टी p ऑर्बिटल है क्योंकि उसकी हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp2 है। तो उसके पास एक p ऑर्बिटल खाली पड़ा है जिसमें फ्लोरीन क्या करता है? अपने लोन पेयर को देता है। ठीक है। फ्लोरीन अपने लोन पेयर को देता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के। ठीक है। पर ऑलरेडी एक सिग्मा बना हुआ है तो नेक्स्ट बॉन्ड जैसा बनने वाला है वो पाई बनेगा। वो पाई किसके बीच बन रहा है? वो पाई बन रहा है बोरॉन के 2p ऑर्बिटल के बीच क्योंकि वो उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 थी। तो ये वाला जो है ये p ऑर्बिटल है। तो बॉन्ड बन रहा है बोरॉन की 2p के बीच। और फ्लोरीन की भी सेकंड पीरियड का है तो उसके भी 2p के बीच किस तरीके का बॉन्ड बन रहा है? पाई बॉन्ड। तो 2p पाई 2p पाई बन रहा है। ऑन दी अदर हैंड यहाँ पे क्या हो रहा है? बोरॉन के पास p ऑर्बिटल है। क्लोरीन उसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो क्लोरीन किस में से देगा? उसके 3p में से देगा क्योंकि वो तो थर्ड पीरियड का बंदा है। किसमें? बोरॉन के 2p में। बॉन्ड कैसा बनेगा? पाई बॉन्ड। सिमिलरली BBr में भी बैक बॉन्डिंग होगी, BBr3 में भी होगी। तो ब्रोमीन भी जो है वो बोरॉन को देगा। इस दौरान
ब्रोमीन किस में से देगा अपने, 4p में से, और किस में, बोरॉन के 2p में, तो बॉन्ड कैसा बनेगा, 2p पाई 4p पाई। सिमिलरली आयोडीन, आयोडीन भी डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन किस में से, उसके 5p में से, किस में, बोरॉन के 2p में से। अब बात बताओ कौन सा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होता है। देखो ये चीज एक चीज है ना, पता होती है अपन को, बॉन्डिंग में पड़ी होती है, जितना ऑर्बिटल का साइज छोटा होता है उतने बॉन्ड वो स्ट्रांग होते हैं। तो 2p पाई बहुत स्ट्रांग बॉन्ड है, ये स्ट्रांग होगा, ये वीक होगा। वीक होगा मतलब बोरॉन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, डेफिशिएंसी है, क्योंकि आयोडीन इसकी डेफिशिएंसी को पूरा नहीं कर पाया। अगर पूरा नहीं कर पाया तो बोरॉन किसी बाहर वाले बंदे से इलेक्ट्रॉन चाहता है। लेकिन BF3 में फ्लोरीन ने बोरॉन की काफी सारी डेफिशिएंसी पूरी कर दी। अगर डेफिशिएंसी पूरी कर दी, मॉलिक्यूल अपने आप में इतना सेटिस्फाइड है कि उसको बाहर से इलेक्ट्रॉन चाहिए ही नहीं, और बाहर से इलेक्ट्रॉन चाहिए ही नहीं, तो उसका इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर, बाहर से इलेक्ट्रॉन चाहने का कैरेक्टर क्या हो गया, कम। तो ये ऑर्डर होता है, Bi3 की इलेक्ट्रोफिलिसिटी सबसे ज्यादा होती है। ठीक है। थर्ड टाइप, थर्ड टाइप के लोग जो इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर सकते हैं, ऐसे लोग जो अपना ऑक्टेट एक्सपैंड कर सकते हैं। स्पीशीज विच कैन एक्सपैंड देयर ऑक्टेट, जैसे SiF4। अभी तो देखो SiF4 के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, पर क्योंकि सिलिकॉन जो है वो थर्ड पीरियड का बंदा है, थर्ड पीरियड के बंदे होने की वजह से क्या हो रहा है, वो थर्ड पीरियड का बंदा जब है तो उसके पास 3D है, तो 3D को यूज करके वो अपने ऑक्टेट को एक्सपैंड कर सकता है। तो वो क्या बना, SiF6 2 नेगेटिव। तो ऐसा बंदा भी इलेक्ट्रोफाइल की तरह काउंट किया जाएगा, क्योंकि वो, देखो अल्टीमेटली सिलिकॉन F नेगेटिव के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन ले ही तो रहा है, सिलिकॉन ने F नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन लिए ही तो है। तो बिल्कुल वो भी कैसे काम कर रहा है, एज एन इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन ले रहा है। जैसे PCl5, PCl5 क्या कर रहा है, कह रहा है क्लोरीन से कि भाई अब तुम हमें इलेक्ट्रॉन दे दो, क्योंकि हमारे पास हमारा 3D भी है, जिसको यूज करके हम अपना ऑक्टेट एक्सपैंड कर सकते हैं। ठीक है। तो ये भी एक टाइप हो गया। और कौन हो सकता है, ऐसे स्पीशीज जिनके पास मल्टीपल बॉन्ड्स हो, जैसे, ध्यान से देखो बेटा, कार्बोनिल बोलते हैं इसे, कार्बोनिल ग्रुप है ये, C डबल बॉन्ड O ग्रुप को कार्बोनिल ग्रुप कह दिया। ठीक है। इसमें ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव होता है और कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है कार्बन से। तो जो ये CN नेगेटिव है, ये क्या कर रहा है, ये इस पार्शियल पॉजिटिव पे अटैक करेगा। तो देखा जाए तो ये वाला जो कार्बन है जिसपे पार्शियल पॉजिटिव आ गया, क्यों आ गया पार्शियल पॉजिटिव, क्योंकि ऑक्सीजन ने इंडक्टिव से उससे इलेक्ट्रॉन खींच लिया, है ना। तो ये किस तरीके से काम कर रहा है, एज, किस तरीके से काम कर रहा है, एज अ इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, एज अ इलेक्ट्रोफाइल। और क्या होगा, CN नेगेटिव जब इस पर अटैक करेगा तो कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड टूट जाएगा, और ये इस तरीके से स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है। तो ये हो जाए। और एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं इसके, देखो इसको ना, वैसे तो ये सही तरीका नहीं है मैं जो आपको बताने वाली हूँ, बट फिर भी जस्ट टू विजुअलाइज, पाई बॉन्ड को इस तरीके से तोड़ दो कि ऑक्सीजन पे नेगेटिव है और कार्बन पे पॉजिटिव है। ठीक है। फिर क्या करना, CN क्योंकि नेगेटिव है तो उसको किससे जोड़ोगे, पॉजिटिव से, तो उसको यहाँ जोड़ दिया, तो देखो ये बन गया कार्बन, और CN ने तो बॉन्ड बना लिया, ऑक्सीजन पे नेगेटिव रह गया, देखो ये रहा। तो जस्ट टू मेक इट इजी मैं आपको समझा रही हूँ, पर ये सही तरीका वैसे है नहीं, क्योंकि जब तुरंत CN नेगेटिव बॉन्ड बना रहा होता है तभी वो वाला बॉन्ड टूट जाता है। और कौन कौन से एग्जाम्पल्स हो सकते हैं जिसमें मल्टीपल बॉन्ड और इलेक्ट्रोफाइल की तरह वो काम करें, जहां जहां पे कार्बन और कार्बन मिलेगा, जैसे एसिड क्लोराइड में मिल गया, जैसे एनहाइड्राइड में मिल गया, एसिड एनहाइड्राइड में मिल गया, RCN में मिल गया। इसके अलावा SO2 में भी S डबल बॉन्ड O होता है, तो सल्फर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ले सकता है किसी से। CO2 में C डबल बॉन्ड O है, मीथेनॉल में है,
जितने कॉमन एल्डिहाइड्स उन सब में हो गया, है ना। तो इन सब में ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है बेटा? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये हैं कि जितने भी लुईस एसिड्स हैं उनके ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, इसीलिए वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेंगे। जितने भी लुईस एसिड्स हैं वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेंगे क्योंकि उनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। बट इसका रिवर्स स्टेटमेंट बिल्कुल भी सही नहीं है, जरूरी नहीं है कि हमेशा ही सही हो। मैम क्यों? बेटा आप ऊपर देखो, ये वाला, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर रहा है पर ये लुईस एसिड नहीं है, इसका ऑक्टेट पूरा है बेटा, है ना। इधर देखो PCl5, ऑक्टेट एक्सपैंडेड है बेटा, ऑलरेडी एक्सपैंडेड ऑक्टेट है। तो इलेक्ट्रोफाइल तो है पर लुईस एसिड नहीं है। ठीक है। दूसरा, जितने भी पोलराइजिंग फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं जैसे C डबल बॉन्ड ओपन पढ़कर आए, वो दोनों की तरह ही काम करते हैं, न्यूक्लियोफाइल भी और इलेक्ट्रोफाइल भी। मैम ऐसा क्यों? बेटा ऐसा इसीलिए क्योंकि आप ध्यान से देखो, आपने बोला था कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव है और ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव है। तो ऑक्सीजन क्या है यहाँ पे? न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। बेटा न्यूक्लियोफिलिक सेंटर का मतलब होता है न्यूक्लियस से प्यार, और न्यूक्लियस में क्या पड़ा है? पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज से किसी को प्यार है तो वो खुद तो बंदा नेगेटिव ही होगा, और कार्बन पे पॉजिटिव है तो ये क्या हो गया? इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। जितने भी पोलराइजिंग फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं वो दोनों की तरह काम करते हैं, उसके पास दोनों ही होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर भी होता है और न्यूक्लियोफिलिक सेंटर भी होता है। फिर बेटा एक चीज होती है विच इज कॉल्ड एम्बिडेंट इलेक्ट्रोफाइल्स। ये क्या होते हैं? एम्बिडेंट का मतलब दो, एक से ज्यादा। ठीक है। तो विच हैव मोर देन वन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग साइट। जिनके पास एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग साइट होती है उनको हम एम्बिडेंट इलेक्ट्रोफाइल्स कह देते हैं। जैसे एग्जांपल, देखो ध्यान से, इस कार्बन पे तो पार्शियल पॉजिटिव था ही, और जब आप रेजोनेंस कराओगे तो देखो इस पे भी पॉजिटिव आ गया, इस पे ऑलरेडी था, तो ये भी मेरा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है और ये भी मेरा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। तो दो दो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर हो गए। एक से ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर अगर हो जाता है तो आप उसे क्या बोलते हैं? एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, सॉरी एम्बिडेंट इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोफाइल्स की जर्नी थी। अब ऐसे ही न्यूक्लियोफाइल्स देखते हैं कि न्यूक्लियोफाइल्स क्या होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, न्यूक्लियोफाइल्स का मतलब हो गया न्यूक्लियस से प्यार। न्यूक्लियस से प्यार, न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है। तो अगर किसी को पॉजिटिव चार्ज से प्यार है तो इसका मतलब कि या वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर होगा। ठीक है। इसका मतलब क्या है? कि उसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। सॉरी, एक चीज मैंने गलत बोल दी। अगर वो न्यूक्लियोफाइल है तो उसको न्यूक्लियस से प्यार है, राइट। न्यूक्लियस से प्यार है इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज से प्यार है। अगर पॉजिटिव चार्ज से प्यार है इसका मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। नेगेटिव है वो, या उसके पास लोन पेयर है, वो तो अभी हम देखेंगे। पर वो ऐसे जगह पे अटैक करेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो, क्योंकि उसको न्यूक्लियस से प्यार है, उसको पॉजिटिव से प्यार है, तो वो उसको इलेक्ट्रॉन जाके देगा, डोनेट करेगा। किसी ऐसी जगह पे अटैक करेगा ये जहां पे बंदे को इलेक्ट्रॉन चाहिए, जिसके पास अभी इलेक्ट्रॉन नहीं है एट प्रेजेंट।
ठीक है, तो इसके टाइप्स देखते हैं। सबसे पहला टाइप, नेगेटिव चार्ज। देखो यार, पॉजिटिव से प्यार है, न्यूक्लियस में पॉजिटिव है, तो सबसे पहली कैटेगरी कौन सी आ गई कि उस पे चार्ज कैसा हो, नेगेटिव। जैसे क्या क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं इसके? एच नेगेटिव, CH3 नेगेटिव, Cl नेगेटिव, NO2 नेगेटिव, Br नेगेटिव। ये सारे लोग जो हैं, ये न्यूक्लियोफाइल्स है, इन पे नेगेटिव चार्ज है, ये उधर अटैक करेंगे जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है। और क्या हो सकता है? न्यूट्रल हो पर उसके पास लोन पेयर हो, देने के लिए लोन पेयर हो, जैसे पानी, अमोनिया, PH3, PCl3, RnH2, अल्कोहल्स, एसिड इसके पास लोन पेयर है, then H2O2 एंड सो ऑन। ठीक है। तीसरा, तीसरा क्या हो सकता है? तीसरा होता है ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स कौन होते हैं? ये वो कंपाउंड्स होते हैं जिसमें कार्बन ने मेटल के साथ बॉन्ड बना रखा होता है। ये कौन से कंपाउंड्स होते हैं? जिसमें कार्बन मेटल लिंकेज प्रेजेंट होता है। लिंकेज मतलब बॉन्ड। जैसे सुना है ये अपन ने, ट्रिग्नार्ड रिएजेंट, RMGX। यहाँ पे कार्बन ने मेटल के साथ बॉन्ड बना रखा है, जिसकी वजह से मेटल पे पॉजिटिव और कार्बन पे नेगेटिव होता है। तो देखो नेगेटिव आ गया ना अल्टीमेटली, अब ये जाके किसी इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक कर देगा। जैसे एक और एग्जांपल, R2CuLi, इसको गिलमन रिएजेंट कहते हैं। जैसे RLi, जैसे R2CD, जैसे PHLi। ये सब क्या है? ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स हैं। इसमें जो मेरा एल्काइल वाला ग्रुप है, आर 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 PH, ये इन पे नेगेटिव पोलैरिटी होती है, ये जाके किसी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक कर देते हैं। यहाँ पे एक चीज और सीखने वाली है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, तो ये न्यूक्लियोफाइल तो होगा, बट ये ऑर्गेनोमेटालिक नहीं है। क्यों नहीं है? बेटा ऑर्गेनोमेटालिक के लिए मैंने आपको बताया था, कार्बन और मेटल के बीच बॉन्ड होना चाहिए, पर यहाँ पे ऐसा कोई बॉन्ड नहीं है। ये ऑक्सीजन और मेटल आपस में एक दूसरे के साथ अट्रैक्टेड है, इसमें कार्बन का कोई रोल नहीं है मेटल के साथ बॉन्ड बनाने में। ठीक है। फोर्थ टाइप, फोर्थ टाइप के मॉलिक्यूल्स जो कि न्यूक्लियोफाइल में काउंट हो सकते हैं, वो होते हैं ऐसे कंपाउंड्स जिनके पास देने के लिए पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो, जिनके पास देने के लिए पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो, जैसे एल्कीन्स, बेंजीन, एल्काइंस एंड सो ऑन। ठीक है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। बेटा आई रियली होप आप नोट्स बना रहे हैं, आप साथ साथ नोट्स बनाते जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें चल रही हैं, बेसिक चल रहा है, हर चैप्टर में ये काम आएगा। ठीक है। ऐसी स्पीशीज, प्लीज ना ये बात ध्यान से सुनना जो मैं लिख रही हूँ, ऐसी स्पीशीज जिसमें लोन पेयर मेटल आटम को डोनेट किया जाता है। लोन पेयर किसको डोनेट कर रहे हैं? आप मेटल आटम को कर रहे हो या आयन को कर रहे हो, तो उन स्पीशीज को हम
लीगेंड कहते हैं, जिसको हम कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। ऐसी स्पीशीज जिसमें लोन पेयर हम H प्लस को देते हैं, उसको हम बेस कहते हैं। मेटल आइटम को देंगे, आयन को देंगे तो लीगेंड कहेंगे, H प्लस को देंगे तो बेस कहेंगे। और ऐसी स्पीशीज जिसमें लोन पेयर किसी और को दिया जाए, किसी और आटम को दिया जाए, वो मेटल ना हो, वो मेटल ना हो और H प्लस ना हो, तब जाके आप उसे न्यूक्लियोफाइल कहते हो। तब जाके आप उसे न्यूक्लियोफाइल कहते हो। तो ध्यान से सुनो, लोन पेयर मेटल को दिया तो लीगेंड, लोन पेयर H प्लस को दिया तो बेस, और लोन पेयर मेटल और H प्लस को छोड़ के किसी को दिया तो न्यूक्लियोफाइल। अगर मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूं, तो वो दूसरा बंदा मेटल और H प्लस को छोड़ के कार्बन ही होना चाहिए। ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल कौन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में? अगर मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूं, जो कि लोन पेयर किसको दे रहा है? कार्बन को। मेरे लिए फिलहाल तो यही मतलब है। ठीक है। दूसरा पॉइंट, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स क्या होता है? एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं? देखो, एम्बिडेंट इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते थे? जिनके पास एक से ज्यादा पॉजिटिव साइट हो। तो एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स क्या होंगे? वो न्यूक्लियोफाइल्स जिनके पास एक से ज्यादा लोन पेयर डोनेटिंग साइट हो। जैसे एक से ज्यादा डोनेटिंग साइट हो। जैसे देखो, कार्बन भी अटैक कर सकता है, और नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, वो भी कार्बन के पास भी इलेक्ट्रॉन पेयर है, वो भी अटैक कर सकता है। इधर से भी अटैक हो सकता है और नाइट्रोजन से भी अटैक हो सकता है। जैसे ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ये भी अटैक कर सकता है, नाइट्रोजन भी अटैक कर सकता है। जैसे ये वाला कार्बन भी अटैक कर सकता है और ऑक्सीजन भी अटैक कर सकता है। ये वाला ऑक्सीजन अटैक कर सकता है, यहाँ पे भी तो लोन पेयर है, ये भी तो अटैक कर सकता है। तो ये चीजें होती हैं इसमें। कौन अटैक करेगा? एक से ज्यादा अगर अटैकिंग साइट्स हैं, तो उसे एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल कहोगे। ठीक है। अच्छा, वो दूसरा पॉइंट था। तीसरा पॉइंट, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, बट फिर भी न्यूक्लियोफाइल नहीं होते, क्योंकि उनके पास देने के लिए इलेक्ट्रॉन पेयर ही नहीं है। जैसे बोरॉन पे नेगेटिव है, पर बोरॉन का ऑक्टेट पूरा है, इसके पास एक भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं है जिसको वो डोनेट कर सके। जैसे एक और एग्जांपल, यहाँ पे फास्फोरस के पास नेगेटिव है, बट अगेन इसके पास कोई भी लोन पेयर नहीं है विच कैन बी डोनेटेड। जैसे एसबी पे भी नेगेटिव है, बट अगेन इसके पास भी कोई लोन पेयर नहीं है विच कैन बी डोनेटेड। और क्या हो सकता है? एक कैटेगरी है सिग्मा बॉन्ड न्यूक्लियोफाइल्स की, जिसमें आते हैं NaBH4, LiLH4 जैसे लोग। ये क्या होते हैं? तो ध्यान से देखिए, इनका स्ट्रक्चर होता है ये इस बॉन्ड को तोड़ के H नेगेटिव डोनेट कर सकते हैं। क्या डोनेट कर सकते हैं? H नेगेटिव। इस बॉन्ड को तोड़ के H नेगेटिव डोनेट कर सकते हैं। H नेगेटिव अपने आप में न्यूक्लियोफाइल हो गया, पर ये कहाँ से आया? ये सिग्मा बॉन्ड की कॉस्ट पे, सिग्मा बॉन्ड टूटा हो तब H नेगेटिव आया। ठीक है, तो इनको बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड न्यूक्लियोफाइल, जो सिग्मा बॉन्ड तोड़ के H नेगेटिव डोनेट करता है। अब इनमें से भी कौन बेटर न्यूक्लियोफाइल है? कौन बेटर न्यूक्लियोफाइल है? तो जी, LiLH4 बेटर न्यूक्लियोफाइल है कंपेयर टू NaBH। ठीक है।
क्या ये बात क्लियर है? आगे चलें। यार एक बंदा ना न्यूक्लियोफाइल पे नेगेटिव है, ठीक है, बेस को अपना लोन पे डोनेट कर देगा, सॉरी एच प्लस को अपना लोन पे डोनेट कर देगा तो बेस कहलाएगा, कार्बन को कर देगा लोन पे डोनेट तो न्यूक्लियोफाइल कहलाएगा। तो एक स्पीशीज अलग अलग कंडीशन में बेस और न्यूक्लियोफाइल दोनों की तरह काम कर सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल OH नेगेटिव अगर कार्बन पे अटैक करे, कार्बन को इलेक्ट्रॉन दे रहा है ताकि Cl का बॉन्ड टूट जाए, तो इस सिचुएशन में वो क्या होगा, कार्बन को डोनेट कर रहा है तो वो कैसे काम कर रहा है, एज अ न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, NU नेगेटिव से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। बट अगर वही OH नेगेटिव H प्लस, यहाँ H प्लस को डोनेट कर देता अपना इलेक्ट्रॉन पेयर और H2O बना देता, तो ये कैसे काम कर रहा है, एज अ बेस काम कर रहा है। कैसे काम कर रहा है, एज अ बेस काम कर रहा है। क्या ये बात क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट भैया, कोई न्यूक्लियोफाइल जो है उसकी प्रॉपर्टी क्या है, न्यूक्लियोफिलिसिटी, मतलब वो किसको इलेक्ट्रॉन देगा, कितना जल्दी देगा, ये काइनेटिक प्रॉपर्टी है। कैसी प्रॉपर्टी, काइनेटिक, मतलब स्पीड डिटरमाइन करेंगे। और कैस स्पीड कैसे डिटरमाइन करेंगे इसकी, रेट कॉन्स्टेंट्स। न्यूक्लियोफिलिसिटी डिटरमाइन होती है उसकी रेट कांस्टेंट के से। वहीं पे ऑन द अदर हैंड अगर मैं किसी की बेसिक स्ट्रेंथ की बात कर रही हूँ, तो बेसिक स्ट्रेंथ एक थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी है। थर्मोडायनामिक है तो किससे निकालोगे, थर्मोडायनामिक पैरामीटर्स से निकालोगे। कैसे, यूजिंग डेल्टा जी या के इक्विलिब्रियम। जैसे मैं एक एग्जांपल दे देती हूँ तुम्हें यार। एक न्यूक्लियोफाइल है ए टाइप का, मान लेते हैं उसने CH3Br पे अटैक किया, ये रिएक्शन हुई, CH3NuA बना और ये हुआ, ठीक है। दूसरा न्यूक्लियोफाइल है, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ। दूसरा न्यूक्लियोफाइल है CH3Br पे, अगेन इसने अटैक किया, इसकी रेट ये थी, Br बाहर हो गया। अब मान लेते हैं कि एक्सपेरिमेंट किया था आपने और R1 की वैल्यू R2 से ज्यादा आ गई, तो पता है आप क्या कंक्लूड करोगे? अगर R1 की वैल्यू ज्यादा आ गई, आप बोलोगे क्योंकि R1 की वैल्यू ज्यादा है तो न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी अच्छी है, NuA नेगेटिव या NuB नेगेटिव। जिसकी रेट ज्यादा उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा, उसकी रेट ज्यादा उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा। अब जब आप ऐसा बोलते हो ना, तो आपको एक रेफरेंस भी लेना होता है। किसी के रेफरेंस में सबकी न्यूक्लियोफिलिसिटी निकाली गई होगी ना स्टार्टिंग में, तो वो जो रेफरेंस स्टैंडर्ड है जिसके रिस्पेक्ट में सबकी न्यूक्लियोफिलिसिटी निकाली है, वो CH3Br है। CH3Br को 25 डिग्री सेल्सियस पे अपन लेते हैं एज अ रेफरेंस, और इसके रिस्पेक्ट में हमने सबकी न्यूक्लियोफिलिसिटी कंपेयर की हुई है। इसको रेफरेंस स्टैंडर्ड मान के हम लोगों की न्यूक्लियोफिलिसिटी को कंपेयर करते हैं। बेटा मुझे लगता है यहाँ तक आपको बेसिक्स समझ में आएंगे, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं उसको सॉल्व कर पाऊँ। ठीक है, चलिए आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। टिल देन थैंक यू, टेक केयर।